बयानबाजी। वैशाली में निजी स्कूल के प्रिंसिपल की संदिग्ध हालत में मौत। डॉक्टर ने जहरीली शराब से मौत की जताई आशंका। स्कूल के संचालक का दावा, शराब से हुई है मौत। लातेहार में ठेले पर स्वास्थ्य व्यवस्था। अस्पताल के चक्कर काटने के बाद भी नहीं मिला एम्बुलेंस। ठेले पर शव ले जाने को मजबूर हुए परिजन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। शाम के बाद 5 बज चुके हैं। वक्त चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि मुद्दा आपका सीटेट और बीटेट। जी हां, ये नाम सबके जुबान पर रटा है। सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर न्यूज़ 8 ने मुहिम चलाई थी और इस मुहिम का असर भी आज देखने को मिला। 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोढ़नी से बड़ा ऐलान किया है, लेकिन यह ऐलान तब हुआ जब सभा के दौरान ही सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। कुर्सियां तोड़ी गईं, जमकर नारेबाजी की गई। हंगामा बढ़ता देख नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान ही यह बड़ा ऐलान कर दिया। कहा कि आप लोगों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी और जल्द ही बहाली की जाएगी। शिक्षा मंत्री जल्द ही इसका ऐलान करेंगे। लेकिन मुद्दा यही है कि क्या हंगामा देखकर नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली को लेकर यह ऐलान किया, मजबूर हो गए? क्या हंगामे को शांत करवाने के लिए नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली की घोषणा की, या फिर वाकई नीतीश कुमार ने लगातार प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के दर्द को समझा और उसके बाद ये तोहफा दिया है? रिपोर्ट के बाद चलेंगे मेहमानों के पास। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है वो हम लगातार आपको कुछ देर बाद दिखाएंगे, लेकिन साफ तौर पर यह है कि मुख्यमंत्री का सरेआम यानी मंच से यह ऐलान वाकई में जितने भी अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे या फिर पूरे बिहार से जहां से भी बैठकर वो देख रहे थे, उनके लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आई है। मेरे साथ जितने मेहमान जुड़े, मैं परिचय करवाता हूं, उसके बाद चलेंगे सीधे सवालों पर। मेरे साथ एजाज अहमद साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल से। इसके अलावा मनीष पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। साथ ही साथ निरंजन पोद्दार कुछ देर में जुड़ जाएंगे जदयू से। लेकिन नितेश पांडे मेरे साथ शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आप सभी का स्वागत है। नितेश, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। ये बताइए, आप लोग कई दिनों से संघर्ष कर रहे थे, परसों भी हमने इस पर बहस की थी, तब भी आपने कहा था कि हम मुख्यमंत्री जी से ही उम्मीद करते हैं, डिप्टी सीएम साहब से ही उम्मीद करते हैं और वही एक हैं जिनके जुबान पर हमें भरोसा होगा। शिक्षा मंत्री को लेकर आप लोगों ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया था कि हमें अब ट्रस्ट रहा नहीं, लेकिन आज सीएम साहब ने खुद ही मंच से कह दिया कि आप लोग निराश मत होइए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको कंप्लीट करेंगे, भरोसा रखिए। लेकिन सवाल, ये प्रोटेस्ट के बाद ऐसा करना पड़ा या फिर वाकई में आप लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री ने आपकी संवेदनाओं को समझा है, आपके दर्द को समझा है? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अब बताइए कि कितना घोर पाप हो रहा है, इसको पाप कहेंगे हम, कि हमारे अभ्यर्थी जो साथी जो थे वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर राजद और जदयू के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया। कितने का हाथ फटा है, कितने का सर फटा है, ये कहां तक उचित है? आप चुनाव प्रचार करने गए हैं और मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा कि पिछले बार मधुबनी में भी आपको जब घेरा गया था तो आपने यही बात बोली थी कि हम जल्द करेंगे। आप एक डेट क्यों नहीं दे देते हैं साहब कि हम लोग घर चले आए? हमको शौक थोड़ी है कि आपके कार्यकर्ताओं से हम पिटाते रहे हरदम। हर जगह पीटा जा रहा है आपके कार्यकर्ताओं द्वारा हम लोग को। क्या हम लोग भी तो वोटर हैं? आप अपने कार्यकर्ताओं द्वारा पिटवाते हैं, ये उचित नहीं है। आखिर क्यों आपके कार्यकर्ता मारेंगे? बैनर पोस्टर चेक किया जा रहा था अंदर घुसने से पहले कि बैनर किसी के हाथ में नहीं ना है। अब बताइए ये क्या चल रहा है? आप जनता से मिलने गए हैं और जनता को ही पिटवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, और वो भी हम लोग अपनी मांग को लेकर गए हैं, वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप वास्तव में दर्द समझते हैं तो आप देर किस बात का कर रहे हैं? अच्छा एजाज साहब, ये बताइए, जवाब इसका दीजिए, अगर पहुंच भी गए तो वहां पर पुलिस वगैरह लगाकर बाकायदा उस व्यवस्था को मेंटेन करनी चाहिए थी, ये मारपीट की नौबत क्यों आ गई?
ठीक है, ऐलान मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, ये उनको उम्मीद भी है, अब भी आश्वासन के आधार पर वो आगे भरोसा करने को तैयार हैं, लेकिन मारपीट क्यों? देखिए, सरकार हमेशा नौजवानों के साथ है, नौजवानों के भविष्य को बेहतर करना चाहती है, ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। और नौजवानों को भी महागठबंधन सरकार पर विश्वास है, माननीय नीतीश जी पर विश्वास है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव पर विश्वास है। और इस विश्वास की डोर को अगर कोई राजनीति करके कमजोर करना चाहता है तो इसमें वो बाधक नहीं बने, क्योंकि विश्वास बड़ी चीज होती है। और विश्वास को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं आप लोगों के परेशानियों को समझ रहा हूं, आप लोगों की कठिनाइयों को समझ रहा हूं। मैं जल्द ही जब पटना पहुंचेंगे माननीय शिक्षा मंत्री जी, तो उनके द्वारा घोषणा कर दी जाएगी। ये लोग चाहते थे कि चुनावी सभा में ही इसकी घोषणा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। चुनाव का एक कंडक्ट है, जो आचार संहिता है, उसका अनुपालन सभी पार्टियों, सभी दलों के नेताओं को करना पड़ता है। और इस तरह की बातें और कहीं ना कहीं राजनीतिक बातें उन अभ्यर्थियों के माध्यम से ये कहीं ना कहीं लगता है कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं सर, इस्तेमाल कैसे कह सकते हैं? मैं बताऊं, 3 दिन पहले आप शायद मेरे साथ बैठे थे, आपकी पार्टी के दूसरे प्रवक्ता मेरे साथ बैठे थे, जब इसी मसले को लेकर हमने चर्चा की, बात की, तब भी कोई प्रवक्ता ऐसा नहीं था जो वाकई में इस बात को बोलने को तैयार हो कि हम जाके मिलवा देंगे, हम बातचीत करवा देंगे, हम वाकई में इस मामले का समाधान करने की कोशिश करेंगे। नीतीश हमारे साथ बैठे थे। बातचीत कराने की कोई आवश्यकता नहीं है संजय जी। यहाँ पर स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित है। और जब उनकी चिंता युवाओं के भविष्य के साथ है, जो 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होनी है भर्ती की, वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा, ये लोगों को पता है। 11 नवंबर को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसके मेमोरियल हॉल में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर घोषणा किया था, और वो प्रारूप तैयार हो रहा है, इन लोगों को भी पता है। इसमें कोई इब्बट का मामला नहीं है, स्पष्ट है। और आप अभी देखें कि माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा 6ठे चरण की प्रक्रिया में जो बाधा थी, उसको कहीं ना कहीं साफ किया गया कि जो 6ठे चरण की प्रक्रिया है उसको भी पूर्ण किया जाए, उसमें सरकार कोर्ट के बीच कोई मामला नहीं अब है। तो ये स्पष्ट है कि सरकार चिंतित है, और सरकार की चिंता ही है कि हर स्तर पर हम चाहते हैं कि जो नौजवान है उनके चेहरे पर खुशहाली है। नहीं सर, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। अगर ऐसा था, मैं तो सीधा पूछ रहा कि लेक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। अगर सरकार सारी चीजें करने को तैयार है, शिक्षा मंत्री के पास ये बच्चे जाते हैं, वो कहते 2 करोड़ वाले से मांगिए, उसके बाद इनके ऊपर आज कुर्सियां चलाई जाती है। यही अगर बातचीत के जरिए आप लोग प्रोसेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बातचीत के जरिए अगर इनको समझा दिए होते तो ये बच्चे सड़कों पर तक नहीं होते ना 1 महीने से कम से कम। हाँ बताइए, इनको मारने पीटने की, आज कुर्सियों से मारने की आवश्यकता क्या थी? ये लेक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है क्या सर? अगर वाकई में 1 महीने से बैठे थे, आप लोग समझाए होते, आज सभा में पहुंचे ही नहीं होते ये बच्चे, अगर सारी चीजें प्रोसेस हो रही हैं तो। संजय जी, हम लोग स्पष्ट, माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से कहे हैं, ये तो इन लोगों को समझना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री की बातों पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास बड़ी चीज होती है। और जो स्वयं चिंतित है युवाओं के भविष्य के प्रति, स्वयं चिंतित है कि कैसे हम युवाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, कैसे हम उनके भविष्य को बेहतर बनाएं, उस चिंता में इनको साथ जुड़ना चाहिए था। इनको धैर्य कैसे जुड़ जाए सर? मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो भरोसा करते, तभी तो वो लोकतांत्रिक तरीके से पूरी व्यवस्था के हिसाब से वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं 2 करोड़ वाले से मांगिए। ये दर्द नहीं होगा क्या? मैं आऊंगा सर आपके पास, दोबारा आता हूँ। ये जो तस्वीर है लोकतंत्र में, ठीक है सर, लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का एक स्थान निर्धारित होता है, तो प्रदर्शन करने पर मारपीट कर दी जाएगी क्या? प्रदर्शन करने पर कुर्सियां चला दी जाएंगी क्या? ये एक बार तस्वीरें पूरे बिहार को इस वक्त लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए ना सर, ये देखिए। अरे कोई आपकी सभा में पहुंचेगा तो मारपीट नहीं की जाएगी ना सर, उनको मारा थोड़ी जाएगा। ये कौन सा तरीका होता है? संजय जी, जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आप कैसे विश्वास कर रहे हैं? नहीं, मैं सर ये तस्वीरें देख रहा हूँ, ये तस्वीरें झूठ थोड़ी बोल रही हैं, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं। इस बात का वाकई में, इस बात को लेकर सल्यूट है कि मुख्यमंत्री जी ने उस चीज को समझा, तुरंत जो उन्होंने अनाउंस किया। लेकिन ये तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। ये देखिए, कुर्सियां नहीं चल रही है क्या? ये तस्वीर अगर आप बाद में देखिएगा टेलीविजन, अभी आप हमारे साथ बैठे हैं तो देखिएगा। मैं आऊंगा आपके पास। मनीष पांडे जी, चुनावी सभा में हर तरह के लोग रहते हैं। चुनावी सभा में कोई एक पार्टी या एक
लोग नहीं होते हैं। हाँ। हर यही तरह तो के लोग दिक्कत होते है हैं। कि हर चीज को इसलिए पार्टी को बस उसको आप लोग जोड़ ब्लेम देते हैं। राजनीति करना ठीक नहीं है। हाँ, तो क्या किया गया था आज? ये जब सभा में पहुंचे थे तब क्या हुआ था, आप ही बता दीजिए। फिर अगर इनके ऊपर कुर्सियां नहीं फेंकी गई, इनको पीटा नहीं गया, या फिर इनको वहां से हटाने के लिए जबरदस्ती नहीं की गई, तो क्या पुचकार के इनको बिठाया गया था, बातचीत की गई थी कि आप लोग आइए यहां पर बैठिए या फिर चले जाइए, बाद में हम सुनेंगे आपकी फरियाद? ये तो पहले से इन लोगों को पता है कि सरकार इनकी चिंता के साथ जुड़ी हुई है। इनको धैर्य स्वयं रखना चाहिए। चुनावी सभा चुनाव के लिए होती है, तक धैर्य चुनावी रखें सभा महाराज। प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। अरे सर, वो तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि धैर्य भी रखे थे। 1 महीने से धैर्य तो इनका है। मेरा सीधा सवाल है कि इनके साथ जो व्यवहार किया गया उस सभा में, क्या ये उचित था? नहीं नहीं नहीं, क्या ये उचित था जो व्यवहार किया गया? ये वाकई में करना चाहिए था। आपके पास पुलिस वहां पर थी, आप रोक लिए होते, समझाने की कोशिश करते, डिटेन कर लिए होते, इनको 2-4 लोगों को ले जाके थाने बिठा दिए होते। लेकिन ये कुर्सियां उठाकर, कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, ये कुर्सियां उठाकर सर, ये तो अच्छा नहीं लगा ना। मैं इस बात को सल्यूट कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कम से कम इस बात को वहां पर कहा कि ये बच्चे अगर आए हैं तो इनके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए। इनकी समस्याओं को हम सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ ठीक है, मैं आऊंगा सर, आऊंगा। निरंजन पोद्दार साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं जनता दल यूनाइटेड से। आपके पास भी आऊंगा सर, लेकिन मनीष पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। सर ये बताइए, नौकरी मांगने से पहले या नौकरी मांगने पर ये कभी डंडे चल जाते हैं जो एसडीएम साहब ने चलाया था, आपको याद होगा। उस बेचारे का पूरा कान के साइड का एक हिस्सा, अब तक वो पता नहीं इसको इलाज मिला कि नहीं मिला। यहां पर कुर्सियां चल रही हैं, नौकरियां देने की बात तो सही हो रही, लेकिन ये व्यवहार, ये परिस्थितियां आखिर कैसे? ये ऐसे बिहार बढ़ जाएगा क्या? देखिए संजय जी, माननीय तेजस्वी यादव जी मोकामा की सभा में, चुनावी सभा में कहे थे कि थोड़ा सा इंतजार का मनीष भाई, आपकी आवाज चली गई है, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। हेलो जी मनीष जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है, बोलिए। मेरी हाँ, मैं कह रहा था कि मोकामा में तेजस्वी यादव जी ने कहा था नौकरी के नाम पर कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। हाँ। अब ये जब बोछा बैठी पुरनी पहुंचे हैं, हाँ। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि धैर्य बनाए रखिए, बहुत जल्द होगा। उस दिन जब आपके डिबेट में हम लोग बैठे हुए थे, नितेश जी भी थे, तो एक और कोई प्रवक्ता थे जदयू के, वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम मिलवा देंगे, वो मिलवा देंगे। उस दिन नितेश जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कहाँ हो पाती है। जब लड़कों का कोई पटना में 27-29 दिन से ये लोग धरने पर बैठे हैं, इनको जब सुनने के लिए एक सेक्रेटरी स्तर का भी अधिकारी नहीं गया धरना स्थल पर, और मुख्यमंत्री अगर सार्वजनिक सभा में जाते हैं वोट मांगने, वहां अगर यह अभ्यर्थी अपने अधिकार की मांग करते हैं, तो इन पर किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। और राजद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि यह जो है सब मतलब कि बहकावे में आ रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं और वैसे कर रहे हैं, और चुनावी सभा में जो आरोप लगा रहे हैं घोषणाएं नहीं की जाती है। तो जरा सा इनसे पूछिए कि नगर निकाय चुनाव में पूरे पटना में आचार संहिता लगा हुआ है, और गांधी मैदान में ये 10,000 लोगों को बुला के प्रतिनियुक्ति पत्र बांटते हैं। उस समय आचार संहिता कहाँ चला जाता है? उस समय याद नहीं रहता है क्या? और तब फिर जो है तो उस बात की चिंता नहीं होती है। और आज जब इनका जब डिमांड हो रहा है तो ये बल प्रयोग कर रहे हैं। देखिए संजय जी, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी जब हम लोग सरकार में साथ में थे, 2013 से 17 के बीच में भी इन लोगों ने, मुख्यमंत्री जी को शिक्षकों ने काला झंडा दिखाया था, और तब क्रूरता के साथ नीतीश जी, क्योंकि नीतीश जी को विरोध पसंद है नहीं, और क्रूरता के साथ नीतीश जी ने शिक्षकों को पिटवाया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है, आज के अखबारों में भी आया है कि नियमावली के 7वें चरण के बहाली की बात हो रही है। ये क्या हो रहा है? प्रवक्ता के तौर पर एजाज अहमद तो कहते हैं, लेकिन इस प्रकार का आश्वासन जो है कि एक डेडलाइन ये सरकार के विशिष्ट लोग क्यों नहीं देते हैं? मुख्यमंत्री जी आज कह देते हैं कि आप 17 तारीख को, आप 15 तारीख तक रुकिए, आप 10 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा। इतना तो कहने में आचार संहिता नहीं लगता है ना। लेकिन धैर्य बनाए रखिए। धैर्य कब तक? मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने खुद जो स्वयं कह रहे थे, ये तो बात तो वाकई में वैल्यूएबल, ऐसा तो नहीं कि वो हवा में बात कर देंगे।
अगर उन बच्चों को, युवाओं को, ठीक है उनके साथ ये इनडिसिप्लिन कार्यकर्ता जिन लोगों ने किया इसकी निंदा की जाती है और इसको लेकर मैं बहुत तीखे सवाल भी पूछूंगा अभी दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं से, लेकिन सीएम साहब अगर खुद बोल रहे हैं तो इस बात का क्या वाकई में यकीन नहीं किया जा सकता? जैसे आप कह रहे हैं कि वो तो बोल दिए, तारीख नहीं दिए। अच्छा एक बात बताइए संजय जी, सीएम साहब कब बोले? जब घिर गए, जब उनकी मजबूरी हुई, जब चुनाव प्रचार में जाना उनका मजबूरी हो गया। क्यों नहीं पटना में बोल दिए? क्यों नहीं छात्रों को बुला के अपने ही मुख्यमंत्री आवास में बोल दिए? उनको पता नहीं था क्या कि धरने पर बैठे हुए लड़के भूख हड़ताल करने की धमकी दे रहे हैं और हवन कर रहे हैं और बाल मुड़वा रहे हैं? उनको जानकारी नहीं थी क्या? उनको उनके खुफिया विभाग ने जानकारी नहीं दी? वहीं पटना बुला के बोल दिए होते इन लड़कों को। आप गए वोट मांगने के लिए, आपने मौका दिया, आप नहीं निकलते घर से, उनके बीच नहीं जाते तो वो भी आपके बीच नहीं जाते। जहां वो मिलना चाह रहे थे वहां तो आपसे मिले नहीं, तो जहां वो आपको मिल गए वहां आपसे पूछ लिए। इसमें बुरा लगने की क्या बात थी? और यह जान लीजिए, यह अहंकार रावण का तो टीका ही नहीं सर, दिया तो जवाब दिया ना कम से कम मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला। मुझे बताइए किस मंच से इस तरीके की घोषणा होती है? मुख्यमंत्री को लेकर मुझे लगता है कि ठीक है ये पॉलिटिकल तौर पर आरोप हो सकते हैं, लेकिन आज वाकई में बड़ी घोषणा है। इस बात को लेकर अप्रिशिएट किया जा रहा था, तमाम बच्चे भी वो कह रहे कि कम से कम ठीक है, इस बात को लेकर आश्वासन तो मिला कि सीएम साहब ने इसको अपने संज्ञान में लेकर चीजें कही। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। निरंजन पोद्दार साहब मेरे साथ है। निरंजन जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। नौकरी मांगने पर सर डंडे और लाठियां और कुर्सी क्यों मिलती हैं बिहार के युवाओं को? पिछले 3 महीने में दूसरी यह घटना है। सीएम, डिप्टी सीएम साहब लगातार कहते हैं कि हम 10 नहीं 20 लाख नौकरियां देने के लिए तैयार है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा। जब भी वहां पर कोई नौकरी मांगने पहुंचता है, उसके बाद पिछली बार एसडीएम साहब ने डंडे मारे और इस बार कुर्सियां चला दी कार्यकर्ताओं ने। हेलो जी, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, बारी बारी से मुझे मौका मिलना चाहिए क्योंकि लगातार 3 मिनट तक अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा। अभी मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कैबिनेट की बैठक की है, उस कैबिनेट की बैठक में 7वें चरण के शिक्षक के नियोजन की बात की गई। दूसरी तरफ जिस तरह से सीटेट बीटेट के छात्रों ने बात पर चढ़कर, पंडाल पर चढ़कर कुर्सियां उछाली और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रदर्शन किया, क्या लोकतंत्र में इस तरह का प्रदर्शन का कोई स्थान है? दूसरी बात, हमारे कार्यकर्ता ने अगर इसका विरोध किया है और उसकी तरफ से कोई गलती होता है तो हम उसके तरफ से इसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से आश्वासन दिया है, मैं सीटेट बीटेट के छात्रों को ये आश्वस्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं, इनके तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं। दूसरी बात, अभी पांडे जी कह रहे थे कि पटना के गांधी मैदान में आचार संहिता में नियुक्ति पत्र दिया गया, तो इनके नेता अमित शाह जो गृह मंत्री है वो पूर्णिया आते हैं आचार संहिता में ही और सीमांचल में एक बड़ी रैली करने जाते हैं। उस समय इसके मुंह में क्या थोड़े हो गए थे बोलने में? उस समय तो कुछ नहीं कहा इन्होंने, उस समय तो इसके लिए कानून ठेंगा था। लेकिन बार बार देखिए, नहीं सर, एक सेकंड रुकिए ना, मतलब मुद्दा घुमाइए मत, उस बात को लेकर चर्चा कर लेंगे। मेरा सीधा सवाल, पिछले 10-12 दिन से हम न्यू स्टेट बिहार झारखंड भी लगातार इसको मुहिम के तौर पर उठा रहे हैं। आप भी मेरे साथ कई दफा जुड़े। मुझे इतना बताइए कि सारी चीजें अंडर प्रोसेस थी, आप लोगों ने भी कभी इस बात का कमिटमेंट यहां पर बैठकर नहीं किया? लगातार हम इस पूरे मामले को उठाते जा रहे हैं। हम खुद चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले, ये बच्चे लगातार वहां पर यहां पर संघर्ष कर रहे थे। आज जब पहुंच गए तो क्या माफी मांग लेने से आपके यहां पर सिर्फ बातें खत्म हो जाएंगी? ये 2-3 कार्यकर्ता मुझे दिखाई दे रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, मैं ये वीडियो आपको भेजूंगा, कुर्सियां उठाकर उनके ऊपर सब फेंक रहे हैं। किसी के सर में लगी है, किसी के हाथ में लगी है, किसी के कान में लगी है। ये तरीका सही नहीं है सर। पुलिस आपके पास थी, वहां पर बुलाए होते उनको? नहीं, सुनिए संजय जी, आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द ही इस पर बड़ा फैसला लेने वाले हैं और निराश होने की जरूरत नहीं है। और जो
2 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखा रहे थे, आज वो आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। तो 2000 आप बिहार को पिछड़ा राज्य कहते हैं, आप बिहार को गरीब राज्य कहते हैं, और जब केंद्र के द्वारा अनुदान दिया जाता है तो 7.38 करोड़ रुपया अनुदान दिया जाता है, और यूपी को 1988 करोड़ रुपया अनुदान दिया जाता है। क्या ये बिहार के साथ सौतेला व्यवहार नहीं है? बिहार अपने संसाधन पर मुद्दा सर हमारा वो नहीं है। मुद्दा मैं किसी दिन, जिस दिन कहिए उस दिन बिठा लूंगा इस बात को लेकर मुद्दा अभी नहीं बनाएंगे जिस पर बैठे हैं। मेरा इतना कहना है कि ये अधिकारी या फिर जो वहां पर कार्यकर्ता बेलगाम कैसे होते जा रहे हैं। अगर कोई रोजगार मांगने आपके दरवाजे पर आ रहा तो डंडे मार देंगे क्या सर? उसको कुर्सियां उठाकर मार देंगे क्या? नहीं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से उग्र प्रदर्शन किए गए सीटेट बीटेट छात्रों के द्वारा, आपकी पुलिस कहाँ थी? आपकी पुलिस कहाँ थी? रोके होते, उनको डिटेन किए होते। कुर्सियां चलवाएंगे, किसी को चोट नहीं आई है। किसी को चोट नहीं आई है। कुर्सियां चलवाएंगे, लग गई होती तो चोट लगने का इंतजार करते हैं हम क्या सर? हम बैठकर यहाँ पर कुर्सियां चलने के बाद चोट लगने का इंतजार करते, वो देखकर मार रहे थे कि कुर्सी हम ऐसा मार रहे कि कहीं पर चोट ना लगे। अरे सर पुलिस व्यवस्था थी वहां पर, सीएम डिप्टी सीएम का कार्यक्रम था। ये तस्वीरें बहुत अच्छी बिहार की इमेज बनाने के लिए नहीं है। प्लीज इस गंभीरता को समझिए, और जितने ये इंडिसिप्लिन कार्यकर्ता हैं इनसे जवाब तलब करिए। आप लोग इनसे जवाब तलब करिए। ये सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं, ये बिहार की छवि को खराब कर रहे हैं। आप लोग धैर्य रखिए संजय जी, मेरा जवाब मनीष भाई बोलिए। ठीक है मैं आऊंगा मनीष भाई को जरूर पूरा करेंगे। संजय जी, मनीष जी से पूछिए। संजय जी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। ठीक है सर, समझ गया, मैं आता हूँ दोबारा आपको समय दूंगा। मनीष भाई इसका जवाब जी। ये सरकार जो है, ये कुढ़नी में जो इनकी बुरी तरह से हार हो रही है, उससे चिढ़कर कार्यकर्ताओं ने, जदयू और राजद के कार्यकर्ताओं ने इन पर जो है वो कुर्सियां चलाई, एक बात। और दूसरी बात, तब क्या कहां गए थे आप जब डाक बंगला चौराहे पे एक लड़के को सिर्फ इसलिए पीटा गया कि उसने नीतीश कुमार के खिलाफ थोड़ा सा गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया, हाथ में तिरंगा लिए हुआ था। क्या किया आपने? उस डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई की? उसने तिरंगे झंडे पर डंडा चलाया था। यही सीटेट बीटेट के दो अभ्यर्थी थे ना। उसके बाद से लगातार 29-30 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए हैं। एक दिन आपकी पार्टी के कोई लोग, भाई ऐसा है, और इनके सुनिए, एक दिन आपकी पार्टी के लोग कोई धरना स्थल पर गए क्या? एक ग्लास जूस भी पिलाने के लिए आए? जिस दिन से महागठबंधन की सवाल उठाते लोगों को जान लीजिए समय पर आपको नहीं सर, इस बात को कहां कोई डिनाई कर रहा कि आप लोग नियुक्ति पत्र नहीं बांट रहे, लेकिन ये जो नीचे लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कार्यकर्ता, ये जो व्यवहार कर रहे हैं ये सही नहीं है ना सर। ये वाकई में हैरान करने वाली। एजाज साहब इसका जवाब दीजिए। नियत पर सरकार के कोई सवाल नहीं उठा रहा, ये बच्चे भी नहीं उठा रहे, लेकिन अगर अपनी मांग को लेकर कहीं पर पहुंचते तो ऐसा व्यवहार तो नहीं किया जाए ना। हेलो जी, अगर सुन ले थोड़ा, अगर किसी कार्यकर्ता ने प्रतिशोध में इस तरह का कोई काम किया है तो मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन आप बताइए ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये मेरा जवाब मैंने एजाज भाई को बोला। एजाज अहमद साहब ये बताइए, ये जवाब दीजिए सर इसका, इन तस्वीरों को जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है? इसका जो है क्या हो जाता है पता नहीं चलता। आता हूं, आपकी ऑडियो निरंजन जी थोड़ी डाउन आ रही है, मैं सही करवाता हूं। एजाज भाई साहब, एजाज अहमद सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक, संपर्क टूट गया है। नितेश आपके पास आ रहा हूं। नितेश इस पर बोलिए, ये जो व्यवहार किया गया है उसके बाद अगर ये कहा जाता है कि भाई हम नौकरी बहाल करने को तैयार हैं, धैर्य रखिए, क्या इन तस्वीरों को हम जस्टिफाई कर दे सकते हैं कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए? सर मैं तो ये पूछना चाहता हूं दोनों लोगों से कि लोग बोल रहे हैं कि क्या उचित जगह था प्रदर्शन करने का, तो क्या हम मुख्यमंत्री आवास के पास जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं, सचिवालय के पास प्रदर्शन कर सकते हैं, डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन कर सकते हैं? कहां प्रदर्शन करें जहां से आपको सुनाई दे? ये हमें आप बताएं कि मुख्यमंत्री जी के कानों तक आवाज कहां प्रदर्शन हमारे करने से जाएगी, जब अगर वो उचित स्थान नहीं था तो। और मुख्यमंत्री जी ठीक है समझ गया। रुकिए एक सेकंड, रुकिए निरंजन भाई, आपके पास आऊंगा सर। आपकी ऑडियो डाउन है, डाउन नहीं, आपके यहाँ से कुछ दिक्कत हो रही है। एजाज अहमद जी इसका जवाब दीजिए सर। इन तस्वीरों को हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? क्या ये कहां प्रदर्शन करेंगे जाके, अगर वो सही जगह नहीं थी तो? अगर सीएमआर के बाहर पहुंचते 4 मुकदमे ला दिए जाएंगे, कहीं और जाते हैं, वहां पर अधिकारी पहुंच जाते हैं, वो अपने तरीके से हैंडल करने लगते हैं, डंडा चला देते हैं। अगर किसी रैली में गए तो सर वहां पर
वही तो कह रहा हूं, इसको कैसे हम जस्टिफाई करें, कैसे भूल जाएं? संजय जी, आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उस सभा में कहा कि पोस्टर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी चिंता से मैं वाकिफ हूं और आपकी चिंता में मेरी चिंता है। जब इतनी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया तो उसके बाद इन लोगों को उग्र होने की आवश्यकता नहीं थी। इन लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया था। लेकिन इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ चूंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है और इस मामले को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती रही है वो राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जो कहते हैं वो करने का काम करते हैं। हम लोग जुमलाबाजी नहीं करते हैं। इन लोगों ने 2 करोड़ लोगों के रोजगार का हर साल का वादा किया। 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। आज सड़कों पर बेरोजगार बिहार में दिखते नहीं, लेकिन इन लोगों ने तो कुछ नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ 7,22,000 लोगों को 8 सालों में रोजगार देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। हम 3 महीने के अंदर लगभग 50,000 लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम किया है। ये है हमारे और इनके बीच का अंतर। इसको समझने की आवश्यकता है। पहले ये नफरत की राजनीति किया करते थे। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद नफरत की राजनीति की जगह लोग रोजगार की राजनीति पर चर्चा करते हैं। देश के नौजवान अब पूछते हैं कहाँ गया मेरा रोजगार। ये 2.25 साल तक सत्ता में साथ रहे बिहार में, 19 लाख लोगों के रोजगार का वादा किए, 19 लोगों को रोजगार नहीं दिए और आज ये जुमलाबाजी करके भ्रम की स्थिति पैदा करके कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। अब इनकी बातों में नौजवान बहकाने वाले में आने वाले नहीं है। नौजवानों को ये चाहे जितना भी बहकाने का प्रयास करे, लोग इनको समझ चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमको ठगने वाले हैं। हमारे साथ जिस तरह से जुमलाबाजी करते रहे हैं फिर जुमलाबाजी करेंगे। इसलिए संजय जी 2.25 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, साथ में बिहार में एक भी आंदोलन आपने इस टाइप का नहीं देखा होगा। लेकिन 3 महीने का जो सरकार बना है उसके बाद अनवरत आंदोलन, ये कहीं ना कहीं प्रवोक के द्वारा अच्छा ठीक है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सर कुछ आपसे जो युवा है कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं, मैं आता हूं इसको लेकर। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है ये बयान हमारे पास आ गया, जरा हम दर्शकों को सुना दें, सभी को, पूरे बिहार को, उसके बाद फिर मैं आता हूं आपके पास। को आने का यहाँ पर मौका मिला और बहुत ही प्रसन्नता के साथ आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये जो कुर्दी विधानसभा क्षेत्र है, अब इसमें जो मनोज कुमार सिंह, मनोज कुशवाहा जी हम लोगों को उम्मीदवार हैं, 7 पार्टियों का पूरा समर्थन है। तो आप समझ सकते हैं कि एकजुट हो करके और सब लोगों के बीच में जाकर एक एक बात कह रहे हैं, सबकी समस्याओं को भी सुने हैं और सबके उत्थान के लिए काम होगा। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि राज्य सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है। अभी यहां पर कुछ लोग दिखा रहे थे, अभी चले गए, उनको चिंता नहीं करना चाहिए। इसके बारे में जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो पटना से घोषित करेंगे। यहाँ पर जो होने वाला है उसके बारे में कोई अनाउंस करना, जहाँ चुनाव होता है वहाँ नहीं कहना पड़ता है। अगर वहाँ कहने से ये रिपोर्ट हो जाएगा कि हम लोग नियमों के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, ये सीएम का बयान। नीतीश, इस बयान को आपने सुना, उन्होंने कहा कि पहली बार तो हम यहाँ प्रतिबंधित हैं कि हम ये अनाउंस ही नहीं कर सकते क्योंकि ये एक तरह से वोट को प्रभावित करने के लिए बयान कहा जाएगा। लेकिन फिर भी इतना आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए काम हो रहा है। अब तो चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए। इतना बड़ा बयान, 2 मिनट उन्होंने पूरा समय दिया, 2 मिनट से ज्यादा ही क्या समय दिया। नीतीश, बिल्कुल सर, हम मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, बहुत अच्छा लगा हमें सुन के और सुखद महसूस हुआ। लेकिन हम यही बात चाहते हैं कि ये सब साबित कर दे, अगले जो कैबिनेट बैठक होने वाली है उसमें इस पर मोहर लगा करके हमारे सारे दुखों को दूर कर दे। ओरिजिनल में मुस्कान उसी समय आएगी हमारे, क्योंकि धैर्य वाला शब्द हम लोग तो बहुत पहले से सुन रहे हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी वास्तव में हमारी चिंता कर रहे हैं, बिहार तकनीकी दिक्कतें हो रही है जी। नीतीश, जब हाँ बिल्कुल आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब वास्तव में हमारी चिंता कर रहे हैं तो अगले कैबिनेट बैठक में मुहर और साइन लगा दे। हम
खुशी खुशी उनको उनके लिए तालियां बजाएंगे, धन्यवाद करेंगे, मिठाइयां खिलाएंगे उनको। हाँ निरंजन जी ये बताइए, खुशी होगी। ठीक है निरंजन जी ये बताइए, कब तक सर, कब तक ये जो इंतजार है ये कब तक आखिर? मुख्यमंत्री जी ने कह तो दिया, लेकिन ये प्रोसेस कब तक आखिर पूरा हो पाएगा? संजय जी, अभी जिस तरह से आप था, बिल्कुल पिछले कैबिनेट में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर मोहर लगाई गई है और निश्चित आप नीतीश जी रहिए कि हमारी सरकार ने जो कमिटमेंट किया है, जो वादा किया है, उस वादे को जरूर पूरा करेगी। हम लोग जुमलाबाजी नहीं करते हैं, हम लोग धरातल पर काम करते हैं और निश्चित रूप से आप लोगों की मांग जो है वो जायज मांग है और आपकी मांग को पूरी की जाएगी। और बीजेपी वाले राजनीति करते हैं तो करते रहने दीजिए, आप लोग राजनीति के चक्कर में न पड़िए और आप लोगों की कमिटमेंट को पूरी की जाएगी। एजाज साहब एक जवाब दीजिए, आप लोगों ने कहा कि सारी चीजें हम ऑन प्रोसेस करते जा रहे, कमिटमेंट, लोग तो ये कह रहे कि बच्चे संघर्ष नहीं करते, ये बच्चे हंगामा नहीं करते तो सुनवाई तक नहीं होती इनकी, ये इनके संघर्षों की जीत है जो मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है। संजय जी आपको पता है, हाँ हमारा कमिटमेंट रहा है, हाँ। और उस कमिटमेंट से हम कभी पीछे नहीं हटे हैं। हाँ। हम लोगों ने कहा था कि युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। और स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि लगातार जो हम लोगों ने वादा किया था उसको अमल में लाना शुरू कर दिया है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये किसी के बताने की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग कोई इस तरह की बातों में नहीं लाने वाले हैं लोगों को, हम लोग भ्रम की स्थिति नहीं खड़ा करने वाले हैं। हम लोग स्पष्टवादी हैं, हम लोग समाजवादी हैं और समाजवादी जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करने का काम करता है। और आप देख रहे हैं कि हम लोग जो बातें कहे उस पर अमल करने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि 6ठे चरण की प्रक्रिया हम लोगों ने पूरी की है। जो कोर्ट में मामला था वो भी अब मामला शट आउट हो गया है। अब 7वें चरण की प्रक्रिया जो प्रारूप तैयार हो चुका है वो जल्द ही घोषणा के रूप में, अमल के रूप में सामने आ जाएगा। सबको धैर्य की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बौखलाहट में है, जिस तरह से उनके नेता बेरोजगार हो चुके हैं, वो स्वयं रोजगार की तलाश में है, इसलिए युवाओं के रोजगार में ये बाधक बनना चाहते हैं, युवाओं के रोजगार के लिए हर्डल बनना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के बहकावे में किसी को नहीं आना है। नहीं सर, वो तो अच्छी बात है कि आप लोग समाजवादी हैं और इसके अलावा जो है कि कमिटमेंटवादी हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें सरकार में। इसको लेकर बहुत सारे युवाओं से मेरी बात हुई, लोगों ने आपकी तारीफ भी की है। लेकिन ये जो अधिकारी डंडेवादी बन जाते हैं, जो कार्यकर्ता वहां पर बैठे थे ये कुर्सीवादी बन जाते हैं, इनका समाधान कैसे निकालेंगे? ये तो छवि बहुत अच्छी नहीं बना रहे ना सर। ये जो कार्यकर्ता और अधिकारी कभी डंडे बरस जाते हैं, कभी कुर्सियां बरसा दी जाती हैं, इनको तो संयमित रहना पड़ेगा, संयम धैर्य तो इनको सिखाना पड़ेगा। संजय जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बातें कहने का अधिकार है। आता हूं मनीष भाई। लेकिन लोकतंत्र में बातें रखने का भी धैर्य पूर्वक अधिकार है। लोकतंत्र में इस तरह का जो कार्य किया जाता है वो प्रवोक करने का बात होता है। अब प्रवोक में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ियां हो जाती है, ये अन्यथा में लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको कहीं ना कहीं लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत, प्रक्रिया में सर हिंसा नहीं होती ना, प्रक्रिया में हिंसा कहाँ होती है? हिंसा की कहीं मुझे बताइए संविधान में कहीं लिखा हुआ है? कोई अगर वहां पर नारेबाजी भी कर रहा है तो कुर्सियां नहीं चलाएंगे ना सर। और ये जिस छवि को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये संयम, इनको संयम सिखाइए। युवाओं को संयम सिखाने के बजाय उनको धैर्य की पाठशाला में बाकायदा ज्ञान देने के बजाय इन कार्यकर्ताओं को संयम सिखाइए, उन अधिकारियों को संयम सिखाइए जिन लोगों ने डंडे बरसाए हैं। ये कुर्सियां उठा कर मार रहे हैं युवाओं को, बच्चों को, इनको धैर्य सबसे पहले सिखाने की, इनको डिसिप्लिन सिखाने की आवश्यकता है। ठीक है मनीष भाई। सभी तरह के लोग होते हैं। नहीं सर समझाइए, ये आपकी पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं, आपकी सरकार की छवि को खराब कर रहे हैं, इनको जस्टिफाई मत करिए। आपकी सरकार के कामों की तारीफ हो सकती है, लेकिन ये जो कार्यकर्ता ऐसे कर रहे हैं इनकी तारीफ, इनको जस्टिफाई मत करिए। ये अच्छी छवि बनाने के लिए इन कार्यकर्ताओं की हरकत को कतई हम लोग या कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। मनीष भाई, युवाओं के कमिटमेंट के साथ है। अरे सर वो तो अच्छी बात है ना, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हिंसा की कहां जगह है? कुर्सी उठाकर मारना इज नॉट राइट। ठीक है उसमें जो लोग, मनीष भाई मतलब कोई विरोध करे तो कुर्सी चला दो, कोई विरोध करे तो डंडा चला दो, कोई विरोध करे तो किसी के कान के पर्दे फाड़ दो, है ना? नहीं, विरोध करने मनीष भाई का भी होता है ना संजय जी। अरे सर तो क्या इसमें क्या डंडे लेकर आए थे क्या? मैं इस बात को नहीं कहूंगा सर, निरंजन जी डंडे लेकर तो आए नहीं थे।
बात झंडे ही लेकर आए थे ना सर, बयान ही तो दे रहे थे ना। हाँ, लेकिन ये जो कुर्सियां चलाई है, लेकर बात पर चढ़कर जिस तरह से आंदोलन किया गया, क्या वो सही लगता है? तो सर पुलिस को लेकर आते, मैं तो कह रहा हूँ पुलिस को लेकर आते, ये आपकी पार्टी की छवि के लिए बेहतर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कार्यकर्ताओं ने किया है इसे कम से कम इनको संज्ञान कर लीजिए। वहां पर व्यवस्था थी, वहां पर अधिकारी बैठे थे, मैं इस मामले पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। नहीं, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो उनकी दंडवत वाकई में उनकी तारीफ की जानी चाहिए। सीएम साहब ने जो कहा, डिप्टी सीएम साहब ने जो कहा, उसकी वाकई में तारीफ होनी चाहिए। लेकिन जो कार्यकर्ताओं ने किया है उसको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। उसको प्लीज आप लोग जस्टिफाई मत करिए, उनको डिसिप्लिन सिखाइए। मनीष भाई, युवाओं के बेहतर भविष्य नहीं देखना चाहते। नहीं सर, नौकरी मांग रहे हैं, वो कुर्सियां नहीं। ठीक है, मैं आऊंगा। मनीष भाई जवाब इसका। मनीष भाई जवाब सुन लीजिए। हाँ मनीष भाई जवाब सुन लीजिए। आप जिस कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, रोजगार कब दे रहे हैं? पहले कैबिनेट की मीटिंग में पहले 2 करोड़ युवा को रोजगार कब दे रहे हैं? 10 लाख आपके जुमलेबाजी से आप बिहार की जनता समझ चुकी है, क्योंकि आप बिहार की जनता समझ चुकी। केंद्रीय अनुदान में 7.38 करोड़ रुपया बिहार को दिया आपने, और उत्तर प्रदेश को 1988 करोड़ रुपया दिया। बिहार के साथ आपने क्या किया? सौतेला व्यवहार किया आपने बिहार के साथ। ये बिहार के युवा आज कह रहे हैं, आज ये बिहार के युवा कह रहे हैं, आप जिस प्रकार से पलट गए हैं नौकरी का वादा करके, और जिन लड़कों पर, जिन अभ्यर्थियों पर आप आरोप लगा रहे हैं, अगर पटना में बुला के दिए होते तो उनको कोई शौक नहीं था कुर्मी की सभा में आपको। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कब दे रहे हैं? आप बताइए ना, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कब दे रहे हैं? उससे बाहर निकलिए, मेरी यही आपको राय है। आप लोग खुद बेरोजगार हो गए हैं, जब से सत्ता हाथ से गई है बिहार में, आप लोग खुद बेरोजगार हो गए। अरे हमारी बेरोजगारी की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आप 2 करोड़ युवा को कब रोजगार दे रहे हैं आप? आपको बेरोजगार 2 करोड़ युवा को रोजगार कब दे रहे हैं आप? ये कमिटमेंट कीजिए आप इस चैनल पर, कमिटमेंट कीजिए। क्या अगले 2 साल में हम 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे? आपको बर्बाद करके रख देगा। इनका अब और ज्यादा आप मत लीजिए। ठीक है, रुकिए एक सेकंड रुकिए। बहुत सारी चीजें अलग जा रही हैं। 2 करोड़ के रोजगार को लेकर 2024 आ रहा, निरंजन जी डंकी के चोट पर पूछेगा आप लोग पूछिएगा, और उसके बाद जाके, क्योंकि केंद्र की तैयारी भी आप लोग करें। नितेश ये बताइए, बताइए। एक सेकंड सर, रुक जाइए, सभी लोग रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अपनी बारी पे आप लोग बोलिए, अपनी बारी पे। नितेश ये बताइए, ठीक है, अब सीएम साहब ने कहा और हमें उम्मीद है, हम सब उम्मीद करते हैं, क्योंकि 7-8 दिन से हम भी इस मुद्दे को लेकर न्यूज स्टेट बिहार झारखंड आपको भी बिठाकर कई दफा, एजाज साहब को, मनीष भाई हमारे साथ रोज बैठते हैं, ये भी समझ रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो प्रवक्ता आ रहे थे, सभी लोगों ने कहा, कम से कम ये खुशी इस बात की है, 2 चीज बदली है। एक तो सीएम साहब ने खुद, मुख्यमंत्री जी ने आपके मसले को लेकर संज्ञान लिया। दूसरा, बिहार के भीतर अच्छी बात यह है कि अब रोजगार के मसले को लेकर बहस होने लगी है। ठीक है, यह टकराना सब कुछ होता है, लेकिन मुझे जरा यह बताइए, क्या आप लोगों को वाकई में इस बात को लेकर कई दफा आप लोगों ने शिकायत की है? ये व्यवहार, ये रवैया, या फिर सरकार से आप लोग कुछ कहना चाहते हैं कि जब आप लोग जाते हैं कहीं पर प्रदर्शन करने या लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने, तो वहां पर सही तरीके से आप लोगों के साथ ट्रीट नहीं किया जाता है? ये बदलना चाहिए सरकार में, ये व्यवस्था कुछ अच्छी करनी चाहिए। बिल्कुल सर, हम लोग कहीं भी निकलते हैं एकदम शांतिपूर्ण निकलते हैं, और हमको घेरा जाता है, हमारे साथियों को घेरा जाता है, लाठियां बरसाई जाती है हर जगह, चाहे वो किसी भी की सरकार हो। चाहे मई में आंदोलन किए उस समय भी लाठियां बरसाई गई, चाहे अगस्त में, चाहे सितंबर में, चाहे नवंबर में, हर समय। इसमें जरूर हम लोग शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम पर आखिर पुलिसिया डंडे क्यों बरसाएंगे? कार्यकर्ता हमें मारेंगे क्यों आखिर? किस मतलब कैसे हक है उनको कि हम पर लाठी? हम जब शांति, गांधी के देश में हैं हम, और गांधी जी के देश में लाठियां बरसाना, अहिंसात्मक कार्रवाई करना, ये होता है ना। एजाज साहब, ये तो बच्चे हैं, ये कह रहे हैं हमें माफी नहीं मांगे। ये जो जिन लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया, उसके लिए माफी तो नहीं चाहते, लेकिन कम से कम आश्वस्त करें कि दोबारा इस तरीके से व्यवहार नहीं किया जाएगा किसी के साथ भी। जो युवा सड़कों पर बैठे हैं, जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जो पढ़ लिख कर बिहार के भविष्य को संवारना चाहते हैं, उनको रोजगार दीजिए, उनको डंडे, लाठियां, कुर्सियां या धक्के मत मारिए। देखिए संजय जी, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से
सबके सामने सभा में कहा कि हम आश्वस्त करते हैं कि आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, सरकार स्वयं चिंतित है। तो अब हमको नहीं लगता है कि हम लोग चूंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं, जब सरकार के मुखिया ने ही कह दिया, उप मुखिया ने ही कह दिया, तो अब किसी और को कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर उसमें तारीख नहीं मिली है ना, तारीख नहीं मिली है। बीजेपी भी सवाल उठा रही, बच्चे भी उठा रहे कि तारीख नहीं मिली है। सर देखिए, अगला कैबिनेट बैठक में हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देखिए संजय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि जब पटना पहुंचेंगे शिक्षा मंत्री जी तो स्पष्ट रूप से घोषणा कर देंगे, तो अब तारीख भी मिल जाएगा। क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी वहां चुनावी सभा में थे, सब लोगों को पता है, चुनाव में वो भी लगे हुए हैं। जब वो चुनाव कार्यों से कल के बाद आ जाएंगे तो हम समझते हैं कि उम्मीद रखें कि जल्द ही घोषणा हो जाएगी। और उन लोगों के चेहरे पर हम लोग मुस्कुराहट हमेशा देखना चाहते हैं। जो नौजवान हैं उनके भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके भविष्य को हम ये देखना चाहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ, अब परिवार की उम्मीदों के साथ जो जुड़े हुए हैं, उन उम्मीदों पर हम लोग खरे उतरे और हम लोगों ने जो कहा उसको करने का काम कर रहे हैं। ठीक है निरंजन जी, निरंजन पोद्दार साहब ये बताइए। ऐसे ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात को, समझ गया, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। नितेश पांडे जी, नितेश पांडे ने जो सवाल उठाया नितेश ने, निरंजन जी ये बताइए, इस कैबिनेट में क्या वाकई में मोहर लग जाएगी? ठीक है एजाज साहब एक सेकंड, एजाज साहब एक सेकंड रुक जाइए। निरंजन जी, निश्चित रूप से संजय जी, नितेश जी की जो मांगे हैं उन मांगों का अमल सरकार करने जा रही है और बहुत जल्द इसी महीने में खुशखबरी बिहार के युवाओं को, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों को मिलने जा रही है। मैं इतना जरूर आश्वस्त करता हूं इस डिबेट के माध्यम से। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता को मैं खुली चुनौती देता हूं इस डिबेट में कि वो घोषणा करे कि अगले 2 साल में मैं 4 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। ये घोषणा करे। मैं इस बात पर कमिटमेंट करता हूं कि अगले कैबिनेट की बैठक में इसी महीने में इस पर घोषणा हो जाएगी और 7वें चरण का जो है बहाली प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ठीक है नितेश, इस पर जवाब आपका चाहिए। आश्वस्त है आप लोग, भरोसा हो रहा है? बहुत जल्द वाली टैगलाइन बहुत पहले से चल रही है। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है, अगला कैबिनेट में अगर हमारी बहाली आ जाती है, इतना दिन इंतजार किए हैं और 7-8 दिन इंतजार करने में हमें कुछ नहीं जाता है। और हम खुद मिठाई जाकर के खिलाएंगे। हमारे जो बड़े भाई बैठे हैं इनको हम फोन करके खुद मिठाई खिलाएंगे, मुंह मीठा कराएंगे अगर अगले कैबिनेट में हमारी मुहर लग जाती है तो। सारी शिकायतें दुरुस्त, अब कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, डंडे चले आप लोगों ने, तब भी डंडे खाए, अब भी कुर्सियां खाई हैं। हम लोग तो यहाँ तक बोलते थे भले 2 डंडे मार लीजिए लेकिन विज्ञप्ति दे दीजिए, और हमें मिल जाती है विज्ञप्ति, तो इससे बड़ा खुशी हमारे लिए कुछ नहीं है। ठीक है मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जवाब देखिए एक शेर से मैं अपनी बात को जो अभी बोले हैं माननीय जदयू के प्रवक्ता, उनको मैं एक शेर से जवाब दे देता हूँ कि चलते हैं वो भी हमसे, तेवर बदल। अरे सुन तो लीजिए निरंजन जी, सुन तो लीजिए, जवाब है। हाँ सुन लीजिए, नहीं सुन तो लीजिए, ये बिहार की पहचान भी है, जरा सुन तो लीजिए, नहीं तो फिर है आपके, आप तो जवाब दीजिए जरा उस पर, बताइए निरंजन जी। मनीष भाई आपकी बारी, मनीष भाई आपकी बारी। कुर्सी के बिया में हथवा वाला गीत नहीं चलेगा। युवाओं को कमिटमेंट कीजिए ना जी, देखिए कमिटमेंट कीजिए युवाओं से। देख ले कि भाजपा के बगैर जदयू की क्या औकात रही है आज तक। अरे मनीष पांडे जी, जब से सत्ता से हटे हैं लगता है 3 का रात का चरण खत्म हो गया है आपका। 13 तारीख छोड़िए और मुद्दे पर बात कीजिए कि अगले 2 साल में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार आप देंगे। वही होगा। आप कमिटमेंट कीजिए चैनल के माध्यम से। मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ, मैं खुली चुनौती देता हूँ। 13 तारीख छोड़िए और मुद्दे पर बात कीजिए। बात मुद्दा क्या है? मुद्दे पर बात हो रही है। आप बताइए कि अगले 2 साल में 2 मनीष भाई एक सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिलता है। जब भी मैं चर्चा में बैठता हूँ विपक्ष अमूमन ये बोलता, अब तो इन्होंने कह दिया कि भाई इस कैबिनेट में हम मुहर लगवा देंगे, है ना? ठीक है, कैबिनेट की बैठक नहीं होने के बाद नहीं होता तो फिर हम बैठ जाएंगे यहाँ पे चर्चा पे। ये 2 करोड़ वाला जब भी सवाल आता है तो बीजेपी के प्रवक्ता उस पर सीधे तौर पर जवाब नहीं देते, क्यों ऐसा? आप पूछिए। देखिए, आप किसी दिन मुझसे सवाल है संजय जी? हाँ मनीष भाई आपसे।
संजय जी 2 करोड़ नहीं, नहीं। रोजगार के लिए किसी दिन बुला लीजिएगा निरंजन जी को और मुझे भी। हाँ किसी दिन बुला लीजिएगा निरंजन। देखिए मैं अरे आप जवाब दीजिए ना। बैठता हूँ, जवाब दीजिए ना। देता हूँ। 8 साल के ये अंदर इन में लोगों जवाब की दीजिए आदत है, ना। बात कीजिएगा बिहार की। 7 लाख देखिए जनता दल की औकात बिहार की है, राजद की औकात बिहार की है, और ये महाराष्ट्र में देखिए, करेंगे। यही दिक्कत है हम लोगों में। संजय बात जी, कीजिएगा, जैसे ही रोजगार का बात कीजिएगा ये दूसरे लाइन पकड़ लेंगे। बैठा दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा बेरोजगार पर्याप्त। जुमलाबाज पार्टी से आप सिर्फ जुमलाबाजी ही सुन सकते हैं, बेरोजगार की बात नहीं सुन सकते हैं, रोजगार की बात नहीं सुन सकते हैं। इन लोगों के पास अपहरण, रोजगार का हत्या, कोई मामला नहीं है। बलात्कार का रोजगार देने वाली पार्टी सिर्फ और सिर्फ राज है। बेरोजगारों के साथ राजनीति कम से करते कम हैं। रोजगार की बात ना करे वही अच्छा है। करके अपने रोजगार की लफाजी तलाश में लगे रहते हैं। इन लोग लफाजी छोड़िए पांडे जी, बात बात कीजिए। इस पार्टी की 2 करोड़ युवकों को रोजगार कब दे रहे हैं? हत्या वाली नहीं हो, रोजगार नहीं मिलने वाला है। जो ये इसी जैसी क्षेत्र में लोगों राजनीति को करते रोजगार हैं, देता हो, उसका फल इन लोगों ने अभी कम से देखा कम है। वो तो और ये रोजगार पर जो है 2014 वाले ज्ञान न दे। 2024 में नहीं, एक सेकंड रुकिए रुकिए सर, रुकिए, बारी बारी से बोलिए। तीनों लोग बोल रहे हैं किसी की आवाज नहीं आ रही। मनीष भाई ये बताइए, किसी दिन क्यों सर, आज ही जवाब दीजिए ना, किसी दिन क्यों सर, आज ही इस मामले को लेकर बताइए। आप लोग तो वाकई में हर एक चीज में तैयारी करके आते हैं, सारी चीजें आप लोगों को पता ही होती हैं। जब भी दो, चूंकि देखिए अब इस लहजे से मैं बोल रहा, नीतीश कुमार की सरकार, मौजूदा सरकार जो है तेजस्वी नीतीश कुमार जी की सरकार, ये एक मॉडल लेकर चल रही है जो युवाओं को रोजगार के तौर पर, जाहिर सी बात है 3-4 महीने 6 महीने में 1 साल में एक अपना नया नजरिया देश के सामने पेश करेगी। और ये सवाल आगे भी आप लोगों के पास आएगा कि बिहार मॉडल, बिहार मॉडल, बिहार मॉडल, जो आप मॉडल के तौर पर पूरे देश में कई जगहों से कई राज्य कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल आगे भी आएगा। नीतीश कुमार सेंटर में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये खबरें किसी से छुपी नहीं है। ये 2 करोड़ के सवाल के जवाब पर अगली बहस की आप लोग अभी क्यों नहीं जवाब देते? गुजरात मॉडल भूल चुके हैं। संजय जी, अरे जवाब संजय दीजिए, जी। कहिए शांत रहेंगे। हाँ एक अरे सेकंड, कहिए शांत संजय रहेंगे, जी। जवाब दे। एक सेकंड, हाँ आता हूँ। मनीष भाई बोलिए। संजय जी, जवाब ले। अब देखिए, कहिए शांत रहेंगे, जवाब दे रहे हैं ना, हाँ जवाब दे रहे हैं। अभी राजद के प्रवक्ता एजाज भाई ने क्या कहा, हाँ इन लोगों ने 7,26,000 नौकरियां दी। हाँ किसने दी 7,26,000? हाँ 7,26,000 17 वर्षों में हमने नौकरियां दी, आपने 15 वर्षों में नौकरियां दी। हाँ 8 सालों में आपने कितनी नौकरियां दी 15 वर्षों में? लफाजी छोड़िए आप जवाब पांडे जी, दीजिए ना। बात कीजिए ना कि 2 साल में 4 करोड़ युवा को रोजगार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं आप? बीपीएससी के उससे ज्यादा को रोजगार मिल गया। शिक्षक आज यहाँ पर कार्यरत उससे हैं। ज्यादा मिल गया, सुन लीजिए आवश्यकता नहीं है। संजय जी, सुन लीजिए, हर ये विभाग में 2 करोड़ से ज्यादा को लोगों को रोजगार दे दिए। काम किया और 3 संजय महीने जी में हम शांत लोगों ने कराइए, तो हम जवाब दे दें। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए ना सर। आप ये करें वो करें, नई सरकार आने के बाद ये सवाल हो रहा है ना कि भी 20 लाख रोजगार देंगे। पिछले में तो आप लोग भी थे, इसकी जवाबदेही तो भारतीय जनता पार्टी से भी बन जाएगी। भाई अलायंस में होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, लेकिन नई सरकार आके बोल रही है कि हम 20 लाख रोजगार देंगे और उसको लेकर मॉडल बनाती जा रही है। अरे ठीक है सर, नहीं इस पे नहीं आएंगे, इस पे चर्चा कर लेंगे किसी दिन। मैं सोच रहा था थोड़ी वक्त देके इस पर आएंगे। एक बात बताइए नीतीश, क्या अब इस सवाल को लेकर मैं आपसे पूछूंगा, चूंकि अब तो कमिटमेंट मिल चुका है, मुख्यमंत्री जी बेहद संजीदा माने जाते हैं इसको लेकर, हो सकता है कि सारी चीजें 1 महीने के भीतर आप लोगों के पास सारी क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। लेकिन ये जो मारपीट हुई है पिछली बार, इस बार भी आपके साथी बहुत सारे इसमें घायल हुए हैं, इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? क्या वाकई में आपको लगता है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके साथ उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अगर कायदे और कानून की हम बात करें अगर प्रदेश में, तो जिन साथियों को पहले भी पीटा गया था या आज भी पीटा गया है हमारे साथियों को, तो उन कार्यकर्ताओं को डिटेन जरूर करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपको किस हक से आप डंडा बरसाएं, किस हक से कुर्सी चलाया। हम भी जनता है उस प्रदेश के, हम भी उस विधानसभा के जनता है, जो लोग गए थे वो उसी विधानसभा के लोग थे। तो क्या उनको अधिकार नहीं था कि अपना मांग जा करके मांगे उस सभा में? अगर वो कहीं मुख्यमंत्री जी तक अपना बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो तो जरूर उन पर तो कार्रवाई। एजाज साहब, मैं 3-4 मिनट मेरे पास है, मैं बड़े शांति से एक चीज मैं कहूंगा, मैं ये चाहता हूं कि बिहार की जो हमारी अब छवि चीजें बदली हैं, हम पूरे देश के भीतर कहीं भी जाएं तो कम से कम यहाँ की चीजें ना इस तरीके से वायरल करके क्रिटिसाइज ना की जाए। मैं आपकी सरकार इस बार पूरी उस छवि को बदलने की कोशिश कर रही है जो पिछली बार आप लोगों ने सफर किया था। अगर ये तस्वीरें आएंगी
तो ये बच्चों के साथ साथ युवाओं के साथ साथ बिहार के लिए भी अच्छे नहीं है। इसको बदलने के लिए क्या वाकई में आप लोग कोशिश कर रहे हैं या इसको जस्टिफाई कर रहे हैं सर? देखिए संजय जी, हम लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम लोग स्पष्ट रूप से आपको बताने जा रहे हैं कि हम लोग जो बिहार में अब बिहार के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 17 वर्षों के कार्यकाल में स्थिति बना दिया था, परिस्थिति बना दिया था, उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। नफरत की भाषा की राजनीति समाप्त हो गई है। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ सर, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो कुर्सियां चली हैं, ये जो कुर्सियां चली हैं, पिछले दिन अधिकारी डंडे बरसा रहे थे, न जाने अपने आप को क्या समझ रहे थे तिरंगे पर, और उस जो अभ्यर्थी था उसके पूरे शरीर को उन्होंने पीट डाला, पूरा सर तो एक तरह से डैमेज कर डाला। ये छवि बदलिए ना सर, ये छवि बदलिए ना। ये आपकी सरकार के लिए बेहतर होगा, हमारे बिहार के लिए भी बेहतर होगा। ये छवि बदलिए, ये छवि बदलने की मैं बोल रहा हूं। क्या इसको आप लोग डिसिप्लिन तरीके से कार्यकर्ताओं को या जो अधिकारी ऐसी उदंडता करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? संजय जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि कार्यकर्ता बैठक नहीं थी, कार्यकर्ता बैठक नहीं थी, चुनावी सभा थी, आम सभा थी। आम सभा में सभी तरह के लोग आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे ही लोग हों। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को पकड़िए, कार्रवाई करिए, ये भी समझने की पकड़िए, कार्रवाई करिए, पकड़िए, कार्रवाई करिए, डालिए उनको अंदर। अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे और आम लोग उसमें पहुंच गए थे, उपद्रवी पहुंच गए थे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना सर। ये सिक्योरिटी सिस्टम को भी डैमेज करने वाली बात है। पकड़िए, अंदर करिए। सबको बचने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी बिहार और देश की छवि जिस तरह से प्रस्तुत करना चाहती है, उस छवि से हम देश को, बिहार को निकालने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है मनीष भाई, जवाब, छोटा जवाब, मेरे पास 2-3 मिनट का वक्त बचा है। मनीष भाई, युवाओं को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीटा, इनका कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता घुस गए थे। लेकर के घूम रहे हैं, युवाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट, नेताओं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्यकर्ताओं को बदनाम किया जा रहा है, ये नेताओं के इशारे पर किया गया है इस प्रकार का कार्य, ठीक है ना। इसलिए कुर्नी में जो एक चीज है चुनाव हारने का, उसके वजह से यह कार्य किया गया है। लेकिन मैं बता दूं आपको, भारतीय ये जो राजद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 17 वर्षों में बिहार की जो बदहाली हुई है, तो जदयू के प्रवक्ता 17 वर्षों तक बिहार में किसी तरह से राजनीति करना चाहते हैं। जरा इनको कहिए जान भाई को, जदयू के प्रवक्ता से राजनीति करने वालों को बिहार में बेनकाब करने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे कि राजनीति का ये समय नहीं है, ये बिहार को बदलने का समय है। बिहार में जो बदलाव दिख रहा है उसमें इनको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि हमारे नहीं एजाज साहब, एक सेकंड रुकिए सर, ये पॉलिटिकल एंगल मत निकालिए। मेरा सीधा इतना पूछना है कि जो पिछली बार संज्ञा दी गई थी सर, ये छवियां आएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको आप लोग बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? आज युवाओं के साथ हुआ है, कल कोई और पहुंचेगा रैलियों में, उनके साथ ऐसे मारपीट करेंगे। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए, इनको पकड़िए, अंदर करिए। बिहार में आंदोलन करेंगे इन अभ्यर्थियों के समर्थन में। काम करेंगे। सरकार इस बात को अच्छी तरह से समझ ले, जो आजादी के राजद जदयू के प्रवक्ता बैठ के क्या बोल रहे हैं, ये संदेश जाके अपने नेताओं तक पहुंचा दे। 13 दिसंबर तक अगर इन अभ्यर्थियों की बहाली निश्चित नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार प्रदेश में आंदोलन करेगी और विधानसभा को चलने नहीं देगी। हाँ ठीक है सर, ठीक है। नीतीश, ये बताइए, नीतीश मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब चूंकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, 13 दिसंबर भारतीय जनता पार्टी की डेडलाइन है। हम लोगों ने भी 10 दिन से लगातार न्यू स्टेट बिहार झारखंड इसको मुहिम के तौर पर चला रहा था। सरकार ने अब आप लोगों की सुन ली है, और अगर ये डेडलाइन इस महीने पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, हम लोग भी बड़ी आशान्वित है और अगले कैबिनेट बैठक का इंतजार कर रहे हैं। अगर कैबिनेट बैठक में हमारी मुहर लग जाती है, हम लोग को विज्ञप्ति मिल जाती है, तो हम लोग खुशी खुशी मिठाई बांटेंगे और घर चले जाएंगे। और जो बड़े भाई प्रवक्ता लोग बैठे हैं, चाहे किसी भी दल के हो, भाजपा हो, जदयू, राजद, सबको जाकर पर्सनली मिठाई भी खिलाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। अगर विज्ञप्ति कैबिनेट के बाद भी नहीं आती है तो हम लोग को भी फिर विवश होकर के रोड पर निकलना पड़ेगा। ये हमारी व्यवस्था होगी, और इसे कोई राजनीति रंग देना कहीं तक उचित नहीं होना चाहिए। मैं उन अभ्यर्थियों को आज बिठाना चाह रहा था जिनको चोटें आई हैं। आपकी जानकारी में यह खबर आई कि इस कुर्सी कांड के बाद किसी को चोट आई है? बिल्कुल, शुभम कुमार है वैशाली के, उनको वो पहुंचे थे वहां पर, उनको चोटें आई है, हाथ फट गया उनका, हाथ फट गया है। उनका फोटो मैं भी आपको भेजूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से, आप देखिएगा। एजाज भाई साहब,
एजाज भाई साहब जी बोलिए। एक अभ्यर्थी को वहां चोट आई है, उसका हाथ फट गया है, आपने कहा कि किसी को वहां पर इंजरी नहीं हुई है, कह दीजिए भाजपा का कार्यकर्ता होगा। हाँ नहीं, भाजपा तो ये काम में महारत हासिल किए हुए है। हाँ। भाजपा को तो बताने की बोल दीजिए ना आवश्यकता कि- नहीं है। अरे तो कौन भाजपा को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। क्यों भाजपा का कार्यकर्ता होगा? आप बेरोजगार हो अरे चुके एजाज हैं। भाई, एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए ना मनीष भाई, एक एक सेकंड रुक जाइए। एजाज भाई साहब इसका जवाब दीजिए। एक वहां पर अभ्यर्थी को चोटें आई हैं, व्हाट्सएप अभी इमेज वहां से भेज रहे हैं, उसको हाथ में इंजरी है, हाथ फट गया उसका कुर्सी से लग के। देखिए जिनको भी चोटें आई हैं, हाँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं मानता हूं कि सभी को धैर्य पूर्वक काम करना चाहिए और जो सरकार काम करना चाह रही है उसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। जो हम चाहते हैं कि नौजवानों को, जो कमिटमेंट हमारा है, जो हमारा संकल्प है कि नौजवानों अरे सर को उसको हम पूरा नौकरी करिए ना, मैं रोजगार पूछ दें, रहा हूं सर किधर उसके लेके जा रहे हैं। प्रति एजाज साहब आप मैं बहुत पूरी तरह से सीनियर विश्वास लीडर दिलाना हैं, चाहता हूं। सीनियर लीडर, हम लोग समझदार लीडर हैं, ये अलग नहीं बताइए हटने मुझे ना, वाले ये जो हैं। चोटें लगी इसकी जवाबदारी किसकी तय की जाए? कौन इसका रिस्पॉन्सिबल, कौन एक जो इस पर वाकई में जवाब देने को तैयार होगा? वहां पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन के द्वारा हाँ। सारे मामलों को देखा जा रहा है। हाँ। जो लोग दोषी होंगे उन पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। हाँ। ये प्रशासन के लोग देख रहे हैं और ये स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए समय नहीं है मनीष भाई, मैं दोबारा आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन आप सभी का धन्यवाद जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। जाहिर सी बात है कि देखिए चोटें आई हैं अभ्यर्थियों को, उनको वाकई में हाथ में इंजरी हुई है, एक जो अभ्यर्थी वहां पर पहुंचा था, लेकिन ये संघर्ष था। और न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने पिछले 10 दिन से आप लगातार स्क्रीन देख रहे होंगे, 5 बजे का मुद्दा, सबसे बड़ा शो आप देख रहे होंगे। युवाओं को समर्पित ये मुद्दा था, ये पूरा प्रोग्राम हमारा था, और 10 दिन की मेहनत का परिणाम, चाहे संघर्ष अभ्यर्थियों का रहा हो, चाहे यहां से उनकी आवाज को बुलंद करना हो, प्रवक्ताओं से हर रोज हम जवाब लेते थे, उसका ये परिणाम निकला। उसका असर कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बाकायदा भरे मंच से कहा कि यह चुनावी मंच है, यहां से उस तरीके से हम कमिटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इत्मीनान रखिए, धैर्य रखिए, अंडर प्रोसेस आपकी सारी प्रक्रिया है। और जेडीयू और आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम इसको मुहर लगवा देंगे। खुशखबरी जरूर है, लेकिन एक बात को लेकर शिकायत है कि ये जो अधिकारी डंडे बरसा रहे या जो कार्यकर्ता कुर्सियां भांज रहे हैं, किसी को चोट लग रही है, कोई जा रहा है अपनी बात वहां पर रखने तो उनके साथ मारपीट की जा रही है, ये न लोकतंत्र में बेहतर है, न संवैधानिक तौर पर बेहतर है, न गांधी के देश में बेहतर है। धन्यवाद।